नमस्कार साथियों, 5वें एपिसोड में हमने बात करी थी डायबिटीज़ में हार्ट डिजीज़। हमने डिस्कस किया था जैसे डायबिटीज़ के रोगी हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। उनमें जब हार्ट डिजीज़ होती है तो ज़्यादा बड़े रूप में होती है और अक्सर हार्ट डिजीज़ होने के बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी ज़्यादा होती है। हमने ये भी बात करी थी कि डायबिटीज़ के किन रोगियों में हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है और हम हार्ट डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या जांचें कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हार्ट अटैक होता है या हो रहा है आपको, या चेस्ट में तकलीफ़ हो रही है, तो कैसे पहचाने कि हार्ट का ही दर्द है। नंबर 2, अगर हार्ट का लग रहा है आपको या संभावना है हार्ट के होने की, तो क्या करना चाहिए आपको, और डॉक्टर्स क्या करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेंगे हार्ट अटैक होने पर। साथ साथ अगर हार्ट अटैक हो चुका है, इलाज हो चुका है, उसके उपरांत जीवन कैसा होता है, क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, इस पर हम शॉर्ट में वार्ता करेंगे। तो पहले तो सवाल ये कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपको जो दर्द हो रहा है हार्ट का है। आप बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या पैदल चल के घर आए हैं और आपने खाना खाया, उसके बाद आपको लगा कि सीने में कुछ भारीपन हो रहा है या थोड़ा सा घबराहट हो रही है, हल्का सा पसीना भी है, तो फर्स्ट रिस्पांस यही होता है कि भाई गैस का दर्द है, गैस की गोली खा लेते हैं, या घर में इनो पड़ी होती है वो घोल के पी लेते हैं, डाइजीन पी लेते हैं, पेंटॉप डी वगैरह खा लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं होता है, आधा घंटा पौन घंटा निकल जाता है, फिर एक आध डोज और ले लेते हैं। जब तकलीफ़ बढ़ती है फिर कहीं दिमाग में आता है कि ऐसे तो नहीं कि ये हार्ट का हो। फिर आप आसपास किसी डॉक्टर को तलाश करते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, वो आपको कह देगा एक गोली और ये देख लो, नहीं तो फिर कहीं चले जाना। तो इन सब चीज़ में करीब करीब 2-3 घंटे ख़राब हो जाते हैं, और ये शुरू के जो 2-3 घंटे हैं उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन पीरियड। इस सब बहुत बहुमूल्य समय होता है जो कि नष्ट हो जाता है ये सोच के कि गैस का अटैक है। तो ये जो हार्ट का दर्द होता है वो सही माने में दर्द नहीं होता है, सीने पे भारीपन होता है, ऐसा लगेगा कुछ बोझ सा रख दिया है। कहीं आप लोकलाइज नहीं कर पाएंगे कि दर्द बीच में है या बाईं तरफ है, कहाँ पर है। थोड़ी सी घबराहट सी होगी, ऐसा लगेगा कोई सीने को दबा रहा है, कोई बैठ गया है आपके सीने के ऊपर। अलग अलग फीलिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसी फीलिंग हो, लेकिन बहुत तेज अक्सर दर्द नहीं होता है। दर्द के अलावा सब चीज़ें होती हैं, खासतौर डायबिटीज़ में। और दर्द मान के चलिए कि 30 से 35 मिनट तक रह सकता है, फिर थोड़ा हो सकता है कम हो जाए, फिर से होने लगे। लगातार नहीं होता है। अक्सर दर्द जो है सीने से शुरू होकर ज़्यादातर सीने के सेंटर में होता है, बाईं तरफ नहीं होता है, सेंटर में होता है, या फिर रेडिएट करता है दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। वो शोल्डर में जा सकता है, एक शोल्डर में, दो शोल्डर में, एक बाहें में जा सकता है, दूसरी बाहें में जा सकता है, दोनों बाहें में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, नीचे वाले दांतों में जा सकता है, ऊपर पेट के हिस्से में जा सकता है। तो ये होता है रेडिएशन। तो सीने में शुरू होकर रेडिएट करेगा, भारीपन होगा, हल्का सा पसीना होगा, घबराहट होगी, जी मिचला सकता है, एक आध उल्टी भी आ सकती है, बेचैनी होगी, हल्की सी सांस सी फूलेगी, कभी कभी जलन भी हो सकती है, जिसकी वजह से गैस के दर्द से कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप हाई रिस्क में आते हैं, अगर आप डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तम्बाकू का सेवन करते हैं, तो इस तरह की तकलीफ़ को आप हार्ट का दर्द या अटैक मानकर ही चलिए, और उसमें फ़ायदा आपका है। तो ये तो हुआ दर्द के बारे में, इसको कैसे पहचानें।
अगर थोड़ा सा डाउट भी हो तो भी उसका हार्ट का ही मान के चलिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए या डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। समय मत गवाइए। अगर गैस का है तो आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और अगर हार्ट का है तो आपका जीवन भी जा सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक होने के बाद जो मृत्यु दर होती है वो सबसे ज़्यादा पहले 6 घंटे में होती है। वो 6 घंटे हम अक्सर ख़राब कर देते हैं गैस के दर्द के चक्कर में। तो अब मान के चलें कि आपको दर्द हो रहा है और आपको लगा कि हार्ट का है या घर वालों को लगा हार्ट का है, तो आप तुरंत किसी बड़े अस्पताल में जाइए। देखिए, ये दर्द जो अगर अटैक है तो छोटी जगह पर इसका इलाज नहीं हो सकता। ऐसी जगह आपको जाना पड़ेगा जहाँ CCU हो, जहाँ हृदय रोग का इलाज होता हो, जहाँ सब तरह की सुविधा हो, क्योंकि पहले 6 घंटे में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो वहाँ संभालने की सुविधा हो, और प्रेफरेबली कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, जो ऑन कॉल हो, भले से वो आ जाए वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे जाइए। कहाँ जाना है ये पहले से आपके लिस्ट में होना चाहिए। जिससे भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो आपको बता के रखे भी कभी ऐसा हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए। रात का टाइम है, वो डॉक्टर आपके कांटेक्ट में फ़ोन उठाए नहीं उठाए, तो जगह निश्चिंत होनी चाहिए कि मुझे तकलीफ़ होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा। वो जगह का आपको अता पता होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। और जाने से पहले ये ध्यान रखिए, अगर हार्ट का है टिपिकल, जैसे पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो अगर हो सके तो एक एस्पिरिन की गोली आती है छोटी सी, 75 मिलीग्राम की या 150 मिलीग्राम की, उसको चबा लें। और एक स्टेटिन की गोली आती है, एटोरवा स्टेटिन, कई ब्रांड आते हैं, जैसे एक एटोरवा बड़ा कॉमन ब्रांड है, 80 मिलीग्राम की एक गोली वो खा लें, और एक सॉर्बिट्रेट खा लें। ये 3 दवा आपके पास रहने चाहिए। ये 3 दवा खा लें और फिर आप किसी CCU वाले हॉस्पिटल में चले जाइए। ये प्लान ऑफ एक्शन आपके पास तैयार होने चाहिए हर डायबिटीज़ के पेशेंट को, जिसकी उम्र 40, 45, 50 है, जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं, और आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी पता होने चाहिए। कई बार तकलीफ़ होने पे इसी बात में कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ जाएं, कौन से हॉस्पिटल में जाएं, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसमें भी 1 घंटा ख़राब हो जाता है। इसीलिए ये पहले से ही निश्चित होना चाहिए। और आपको अपने रिकॉर्ड साथ लेके जाने होते हैं, तो आपके रिकॉर्ड की एक फ़ोटोकॉपी की फ़ाइल भी आपके पास होनी चाहिए। ये तैयारी करके जाएंगे तो समय बचेगा, और हार्ट अटैक के बाद समय जितना बचा लेंगे उतना ही हार्ट आपका बच जाएगा। मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो हार्ट अटैक होता है उसके बाद जो 6 घंटे होते हैं, और ख़ासतौर से शुरू के जो 2 घंटे होते हैं, वो गोल्डन पीरियड होता है। अगर सही समय पे उपचार हो गया तो आपका हार्ट अटैक रिवर्ट भी हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है, ऐसा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। लेकिन अगर डिले हो गया तो जीवन भर हार्ट आपका कमज़ोर रह जाएगा, और उसका दवाइयों से भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। हो सकता है जीवन तो फिर भी बच जाए, लेकिन लाइफ लॉन्ग एक आपको परेशानी रहेगी। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह प्लान करके रहने चाहिए। जैसे आप अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, घर की हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखते हैं, बैकअप में जनरेटर रखते हैं बिजली के लिए, इन्वर्टर रखते हैं, ऐसे ही मान के चलिए कि डायबिटीज़ अगर है, स्पेशली लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, तो हार्ट की बीमारी हो सकती है, तो उसकी तैयारी आपके पास एक दिमाग के पीछे और कागजों में भी होनी चाहिए, और आपके फैमिली मेम्बर पे भी होनी चाहिए। तो ये तो मैंने बताया आपको क्या करना है। अब आप अस्पताल पहुंच गए तो डॉक्टर क्या करेंगे। देखिए, कई टेस्ट करे जाते हैं जाते ही। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाएगा, हो सकता है ICU में शिफ्ट करें। अब ये मत सोचिए कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे ICU में क्यों रख रहे हैं। 6 घंटे ICU में रखने में कोई नुकसान नहीं है। अगर हार्ट अटैक का कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो ICU में ही संभाला जा सकता है। इमरजेंसी वार्ड में या दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने में ही इतना टाइम ख़राब हो जाएगा कि वो जीवन को खतरा हो सकता है। तो पहले 6 घंटे अगर सस्पेक्टेड अगर हार्ट अटैक है तो CCU में ही रखा जाएगा। अगर सस्पिशन है तो भी 6 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए CCU में रखा जाएगा। क्यों? क्लियर कट नहीं है अगर, तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको करके तुरंत डॉक्टर बता सके कि आपको हार्ट अटैक नहीं है। ECG शुरू के 6 घंटे में नॉर्मल आ सकता है,
अगर ईसीजी कर लिया उसने और वो कह रहा है नॉर्मल है, तो ये मत सोचिए कि आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है। एक ब्लड टेस्ट होता है, वो भी 4 से 6 घंटे बाद पॉजिटिव आता है। एक इको कार्डियोग्राफी होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है पेट का, ऐसे अल्ट्रासाउंड हार्ट का करके देखते हैं। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वो पकड़ सकें। तो वो जो रिपीटेड ईसीजी होंगे, जाते किया उसमें नहीं आया, फिर 1 घंटे बाद किया या आधे घंटे बाद किया, हो सकता है तीसरे चौथे ईसीजी में हार्ट अटैक आ जाए। तो असली जो डायग्नोसिस है वो सस्पिशन है। जो डॉक्टर, जो फिजिशियन, जो कार्डियोलॉजिस्ट जिसने आपको अटेंड किया, उसका जो अपना सस्पिशन है, आपके जो सिम्टम्स हैं, आपको जिस तरह से प्रेजेंट आप वहाँ कर रहे हैं, जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, इन सब को देखते हुए अगर उसको लग रहा है हार्ट अटैक है, तो उसको 6 घंटे ऑब्जर्वेशन करने दीजिए। ये मत कहिए कि साहब मेरा इस ईसीजी नॉर्मल है, मेरे को तो गैस का दर्द है, मुझे घर जाने दीजिए। ये भी हो सकता है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते आपका दर्द ठीक हो जाए, तो आप सोचें यार तो ठीक हो गया, छोड़ो। लेकिन ये दर्द ठीक हो जाता है, फिर लौट कर आता है, और जब लौट कर आएगा तो और भी ख़तरनाक होगा। तो बेहतर यही है कि वहीं रहिए जब तक 6 घंटे या 12 घंटे में सब टेस्ट रिपीट करने के बाद भी नॉर्मल आते हैं। ब्लड टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, और कई बार तो सब नॉर्मल आने के बाद, घर आने के बाद फिर से दर्द होता है, मालूम पड़ता है कि दूसरे दिन फिर से अटैक हुआ। तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे अपने डॉक्टर पे विश्वास करिए। हो सके तो अपना जो जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका फिजिशियन, उसको भी इन्वॉल्व कर लीजिए। वो आपको अच्छी तरह उस वक्त हैंडल कर पाएगा। वो कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात कर लेगा और आपको सही सलाह दे देगा। अगर किसी और से आपको सलाह लेनी है तो किसी डॉक्टर से ही लीजिए, अड़ोसी पड़ोसी से या किसी पेशेंट से मत लीजिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यूज़ करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। बहुत सारे लोग जीवन गंवा देते हैं इसी चक्कर में कि नहीं ये गैस का है, ये तो मांसपेशी का है, ये उसका है, ये मैं इंजेक्शन लगवा लूँगा, इससे ठीक हो जाएगा। कई जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो भी कुछ ट्रीटमेंट दे जाते हैं, कहते हैं देख लो, उससे आराम नहीं मिले तो चले जाना, तो आपके वो शुरू के 6 घंटे चले जाते हैं। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और चूँकि हम लोग रोज़ देखते हैं, रोज़ ये गलती होती हैं हमारे समझाने के बावजूद भी कि भाई ईसीजी नॉर्मल है, फिर भी तुम एडमिट हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है, और 100% हम भी सही नहीं हो सकते अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन एक इंट्यूशन होता है, एक तजुर्बा होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, जिससे फिजिशियन को लगता है कि नहीं भाई ये हार्ट का हो सकता है। हो सकता है ना निकले, लेकिन हो सकता है। अगर हार्ट अटैक निकला तो जैसे मैंने बताया बचाव हो सकता है, टाइमली ट्रीटमेंट से। इसलिए बहुत ज़रूरी है। एक बार हार्ट अटैक कंफर्म हो जाता है तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देके, महंगे इंजेक्शन आते हैं, उससे उस क्लॉट को जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है उसको खोल देता है। या हो सकता है आपकी एंजियोग्राफी करी जाए, जिसमें एक छल्ला डाल के वो जो ब्लॉकेज आया है खून की नसों में, उसको खोल दिया जाता है। कभी ब्लॉकेज इतना ज़्यादा होता है कि उसमें संभव नहीं होता खोलना, तो वो बाईपास सर्जरी जिसको कहते हैं वो होती है। तो डिपेंडिंग आपको कितना बड़ा अटैक है, कितनी नसें ब्लॉक हैं, उस पर ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। और वो उस ट्रीटमेंट को वो डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे कि ये ही ऑप्शन है, इसमें हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपके भले के लिए ये रहेगा। उस वक्त आपको समय मिल जाएगा, उस वक्त आप अपने सलाह कर सकते हैं अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी और डॉक्टर से, तब अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। एक बार हार्ट अटैक से निकल कर आते हैं घर पे, तो ध्यान रखिए कुछ दवाएं होती हैं जो जीवन उपरांत चलती हैं। ये मत सोचिए आप ठीक हो गए। जैसे खून पतला करने की दवाएं हैं, स्टैटिन्स हैं, कुछ और दवाएं हैं जो लाइफ लॉन्ग चलनी है। अगर आप उसको छोड़ देंगे बीच में, तो जो स्टेंट डाला है आपको, जो छल्ला डाला है, जो बाईपास हुआ है, वो फिर से ब्लॉकेज हो जाएगा और पहले से भी बड़ा अटैक हो जाएगा। उसके बाद और भी ज़रूरी है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तम्बाकू सिगरेट ना लें, अल्कोहल बंद करके रखें, शुगर कंट्रोल करके रखें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके रखें, और अपना रेगुलर चेक कराते रहें। एक बार हार्ट अटैक होने के बाद अगर आपने दवाई छोड़ दी बीच में, तो दूसरा अटैक ज़्यादातर जानलेवा होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना जो कमियां थी, जो हार्ट अटैक होने से पहले थी, उनको आप दूर करें, रेगुलर ट्रीटमेंट में रहें और रेगुलर सुपरविजन में भी रहें। तो इसके साथ ही आज का एपिसोड हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़ हमारा ख़त्म होता है, और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, फिर कोई एक नया टॉपिक लेके।
और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, ये सब वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का हमारे का नाम है youtube.com/hello-diabetes। फिर से दोहराता हूँ, youtube.com/hello-diabetes। इसको आप उसमें भरेंगे तो हमारी साइट खोलेगी। जितने भी हमारे 6 वीडियोस हैं उसमें हैं, उसको देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।